तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। और आज का प्लान ना ऐसे ही बना, मेरा इस जगह जाने का प्लान ही नहीं था। आपने टाइटल थंबनेल में तो देख लिया है, मैं अलास्का जा रहा हूँ। कुछ प्लान ही नहीं था यार कल का। 7 दिनों से मैं वेगस में था, थोड़ा बोर हो गया था मैं सच बताऊँ तो। पिछले 1-2 दिनों से सेम चीज़, यही कसीनो फसीनो ये सब देख के, सिटी लाइफ देख के। फिर अगली सिटी भी लॉस एंजलिस थी। मैं सोच रहा वहाँ भी क्या ही करूँगा, मतलब कुछ ऐसे इंटरेस्ट का निकल नहीं रहा था। जैसे न्यूयॉर्क में मेरे को काफ़ी जगहों का इंटरेस्ट है, वेगस में मेरे को काफ़ी जगहों का इंटरेस्ट था, सैन फ्रांसिस्को में मेरे को गोल्डन गेट ब्रिज वगैरह का इंटरेस्ट है थोड़ा। पर लॉस एंजलिस में ना ऐसा कुछ निकल नहीं रहा था यार, कि मतलब मैं अंदर से मतलब हो नहीं पा रहा था कि मैं लॉस एंजलिस जाऊँ। और दूसरी चीज़, यहाँ से भाई कोई डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं है लॉस एंजलिस की। बस लो 5 घंटे की, खैर बस ले लेता, फ्लाइट भी जा रही थी वैसे तो। पर एक ना दिल में नहीं आया यार कि लॉस एंजलिस अभी जाने का मेरा मन है, क्योंकि एक ट्रेन चलती है न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस तक की। वो 3 दिन की ट्रेन है, बहुत महंगी ट्रेन है वो, $500-700 की आती है। वो मैं करना चाहता हूँ फ्यूचर में, तो इसलिए मैं भी नहीं आ रहा होगा मन में। तो भाई मैंने सारी फ़्लाइटें वगैरह चेक करी, कनाडा की फ़्लाइट चेक करी, कैलगरी की सोचा जाने की, 4,000 रुपये में आ रही थी फ़्लाइट। 4 भी नहीं, 3,000 रुपये में यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट आ रही थी लास वेगस से। वो भी सोचा, बहुत सोचा। फिर एकदम से मेरे सामने अलास्का की फ़्लाइट आ गई $155 की, यूनाइटेड एयरलाइंस की। और मेरे को पैसे देने भी नहीं थे यूनाइटेड में, क्योंकि मेरे पास $400 का कूपन पड़ा था। थोड़ा सोचा मैंने पहले, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, अलास्का में ख़र्चा भी बहुत होएगा, बहुत सोचा मैंने। पर मैंने आखिरकार ये फ़्लाइट बुक कर दी, और कल रात को बुक करी है, और आज दोपहर 2-3 बजे की फ़्लाइट है। 8 घंटे बाद पहुंचूंगा मैं अलास्का, लगभग रात को 11 बजे। डेनवर में मेरा स्टॉप है, डेनवर जाएगी पहले यहाँ से फ़्लाइट, फिर 1 घंटा डेनवर में स्टॉप के बाद डेनवर से अलास्का की फ़्लाइट है 5 घंटे की। तो फिर मैंने सोचा भाई अलास्का से वापस कैसे आऊँगा, बहुत कुछ सोचा। फिर भाई कुछ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं अलास्का से वापस आने के लिए, फ़्लाइट ही लेनी पड़ेगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप यही होगा बंदा शायद कि हाँ यही है कि आप वो कर लो, बीच हाइकिंग। तो देखते हैं, चलो अभी टैक्सी आ रही, इसमें चलते हैं। तो भाई ये मैं पहुंच गया लास वेगस के हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे। टर्मिनल 1 से जाती हैं सारी डोमेस्टिक फ़्लाइट ज़्यादातर, पर टर्मिनल 3 से डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों जाती हैं। और यूनाइटेड एयरलाइंस जो ऑपरेट करती है वो टर्मिनल 3 से करती है। तो मेरा जो मैंने टिकट बुक करी सबसे सस्ती वाली करी है, $155 में बुक हो गई थी मेरी। और उसमें क्या है कि आप बैग तो लेके जा सकते हो, पर वो बैग आपकी सीट के नीचे फिट आना चाहिए। इस कारण से मैं ऑनलाइन भी चेक इन नहीं कर पा रहा। वो कह रहे कि आपको चेक करना पड़ेगा कि आप सामान कम ही ला रहे हो या नहीं ला रहे। और शायद अगर चेक इन करना पड़ेगा तो $35 और है। मैं तो वहीं पे करवाने वाला था चेक इन, पर अभी हो नहीं पा रहा था। तो अब मैं काउंटर पे आ गया, ये रहे यूनाइटेड के सारे काउंटर। और अब जाके पूछते हैं इनसे क्या सिस्टम है, ये बैग मैं ऐसे ही ले जाऊँगा, चेक इन करोगे, कितने पैसे लोगे, क्या है, जो भी है वो करवा लेते हैं। भाई इस मशीन पे $35 का आ ही गया था, तो मैंने कहा कर ही देते हैं चेक इन। कौन इस बारी बार कम बैग को उठाए घूमेगा। ये तो कर दिया भाई मैंने, ईमेल पे कर लो मेरे को कॉन्टैक्ट। ये तो मैंने कर लिया भाई, $35 की पेमेंट कर ही दी मैंने कहा हटाओ यार, फालतू में कोई मेरे चेप हो जाएगा, फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे। कर दिया भाई चेक इन, बैग भी कर दिए। मतलब अगर लड़ झगड़ के ऐसा होता कि भाई यहाँ $35 बच रहे हैं, तो मैं वो सरदर्दी लेने पसंद नहीं करता। 2800 रुपये लग गए, पर अपना चेक इन हो गया अलास्का तक बैग, और अब अलास्का में मिलेगा डायरेक्ट। और कई बार भाई मैं तो चेक इन इसलिए भी कर देता हूँ क्योंकि गुम हो जाता है तो कंपनसेशन मस्त मिलता है। भाई बस एक दिक्कत है इस ट्रिप में कि मैंने अलास्का का वेदर चेक किया, इतना ठंडा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मैक्सिमम 20 है और मिनिमम 10 डिग्री है बस। तो 10 डिग्री के हिसाब से भी पर मेरे पास कपड़े नहीं हैं। एक ही फुल स्लीव्स की टी शर्ट सी है। कुछ जैकेट यहाँ पे मिल जाती है तो मैं ख़रीदूँगा, क्योंकि कुछ तो चाहिए होगा भाई। 5-7 दिन भी अगर मैं उस ठंडे वेदर में रहता हूँ तो कुछ तो चाहिए ही होगा। और फिर सैन फ्रांसिस्को में भी शायद थोड़ा ठंडा है ही, एक जैकेट तो हमको लेनी पड़ेगी। तो ख़रीद लेंगे यहाँ से एक जैकेट, अगर इस एयरपोर्ट से मिल जाए तो बेस्ट है, लास वेगस वाले से ना। अभी गेट्स की तरफ जा रहा हूँ मैं ट्रेन में बैठ के। बस 7 दिन बाद 19 तारीख को यहीं लैंड हुए थे हम, और आज 25 हो गई है।
यहीं पे आ गए वापस से। मैंने सोचा नहीं था मैं लास वेगास के एयरपोर्ट पे दोबारा वापस आऊँगा, क्योंकि बस से ही जाना था लॉस एंजलिस। तो देखो किस्मत का कुछ नहीं पता होता यार, कहीं पे भी आ जाते हैं। अब मैं ढूंढता हूँ कोई शोरूम भाई जहाँ पे कपड़ों का मतलब स्टोर, जहाँ पे मेरे को कपड़े मिल जाए। इस तरफ अपना गेट इसी तरह ढूंढ लेते हैं। देखो भाई वेगस में सारी स्लॉट मशीन्स, रूले वगैरह नहीं मिलेगा, स्लॉट मशीन आपको यहाँ पे हर प्रकार की मिल जाएगी। और वहीं पे कैशियर है, वहाँ से कैश करा लो अगर आप गलती से कुछ जीत जाते हो तो। ये वाली मतलब पूरे ही उसमें भाई हुडी वगैरह कोई बेच ही नहीं रहा है। ये हुडी ली है मैंने, मीडियम साइज़ ले ली। ये है $45 प्लस $3.5 कुछ टैक्स है उस पर, $48 की आई है। और मैंने स्मॉल नहीं लिया, इस बार मीडियम ले लिया क्योंकि अगर मेरे को बड़ा आ जाएगा तो मेरा भाई पहन लेगा, उसको थोड़ा बड़ा आता है मेरे से साइज़, तो स्मॉल लेने का फ़ायदा नहीं था। मेरे को भी छोटा आ जाए, उसको तो फिर आएगा ही नहीं, तो फिर छोड़ दिया मैंने। भाई इस फ्लाइट के साथ भी यही हुआ मेरे साथ। ये कह रहे हैं कि ये वाली ओवरबुक्ड है और आपको $800 देंगे। और मैंने कहा भाई मेरी तो एनकरेज की फ़्लाइट है, उसका क्या होगा? तो कहते हैं हम आपको डायरेक्ट फ़्लाइट में भेज देंगे अलास्कन एयरलाइंस की जो चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है भाई करके देख लो। इनको 4 लोग चाहिए थे, हम 2 ही खड़े हैं, मेरे साथ एक बंदा और है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बंदा भी है, इसने भी कहा कि भाई मेरी भी कर दो चेंज। तो देखते हैं, अब दे दें तो बढ़िया है, अपने को तो क्या दिक्कत है, अपने को तो जाना ही था और डायरेक्ट में चले जाएंगे। अब अभी लग रहे थे मेरे को अराउंड रात के 11 बजे पहुंचता, अब शायद डायरेक्ट फ़्लाइट पता नहीं कितने बजे की है, पर कितने बजे की हो मज़े हो गए अगर हो जाए तो भाई ये वाली फ़्लाइट ना ओवर बुकड नहीं है, इसमें वेट का पंगा है, वेट ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए वो कह रहे थे 4 जने उतर जाओ, 4 जने उतर जाओ। अब इनका सर्वर डाउन हो गया, वेट अगर सही निकला तो भाई हमको बिठा देंगे प्लेन में, ये सही नहीं निकला तो भाई हमको पैसे मिल जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ सही ना निकले भाई डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी, $800 मिलेंगे। पर चलो आज की मेरे को लग रहा है मेरी किस्मत ना थोड़ी सी ख़राब है, तो मेरे को लग रहा है इसी पे जाऊँगा। मेरे को अपनी किस्मत का थोड़ा ना पता चल जाता है पहले से ही, पता नहीं कैसा है पर हाँ पता चल जाता है। भाई यहाँ पे मैं उतर गया हूँ डेनवर में, और थोड़ी फ़्लाइट लेट उड़ी थी और उन्होंने कहा तो था थैंक यू का मेल भेजेंगे, पर अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। और अगली फ़्लाइट हमारी 15 ही मिनट में है बस एनकरेज की, तो चलते हैं उस फ्लाइट की तरफ। ये डेनवर एयरपोर्ट है। तो भाई यहाँ पे देखो, इंडिया में अगर ओवर बुक कर लेते हैं ना फ़्लाइट को, सीधा मना कर देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कमी है, ये है वो है। और यहाँ पे देखो यार, पैसे भी देते हैं, अगली फ़्लाइट भी देते हैं। और इंडिया में तो कई बार ऐसा होता है अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाए ना, तो कह देंगे भाई वो तो छूट गई, अब खुद से ही बुक कर अगली वाली फ़्लाइट, ऐसे भी कर देते हैं। मेरे एक दोस्त के ऐसा हुआ है, उसने लड़ झगड़ के ली फिर। और यहाँ पे देखो यार, मतलब खुद ही छोड़ो, पैसे भी लो और अगली फ़्लाइट भी हम करा के देंगे। तो यार ये लॉज ना इंडिया में स्ट्रिक्ट होने चाहिए बहुत ज़्यादा। जो आपको फ़्लाइट बोर्डिंग करने से मना कर रही है, एक तो उससे रिटर्न में उनको कहना चाहिए कि रिटर्न में दो भाई, तुम इस बंदे को क्यों मना कर रहे हो बोर्ड करने से, कुछ भी कोई भी कारण है भाई तुम्हारे पास, वो रिटर्न में दो। ये ऐसे लॉज आने चाहिए इंडिया में, वरना भाई इसलिए हरासमेंट होती है इंडिया में क्योंकि लॉज सख्त नहीं है हमारे देश के। इन देशों के लॉज बहुत सख्त हैं, इसलिए यहाँ पे हरास कोई नहीं कर पाता। और भाई अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे क्या है ना कि आप कोई अराइवल्स में नहीं निकलते, आप सीधा डिपार्चर पे निकलते। मैं B10 गेट से निकला था, वहीं पे लोग बैठे थे अपने B10 से जिसकी फ़्लाइट थी जाने के लिए, और अब मैं B37 पे चला जाऊँगा। कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई कुछ नहीं होता, सीधा अपने गेट टू गेट चले जाओ। और जिसको बाहर निकलना है उसको बाहर निकलने का रास्ता भी यहीं से है, कुछ अराइवल डिपार्चर कुछ अलग से नहीं बना रखा। क्या भाई अपना गेट B37 एंकरेज। भाई एंकरेज का डिपार्चर तो खाली पड़ा है और यहाँ पे कोई स्टैंड बाई की लिस्ट भी नहीं चल रही और बहुत कम लोग हैं। लो भाई, मैं अकोमोडेशन बुक करने ही लगा था एंकरेज में, फ़्लाइट बोर्डिंग शुरू हो गई, शुरू क्या मतलब ख़त्म हो गई, मैं आखिरी हूँ। तो एंकरेज में काफ़ी महंगे होटल वगैरह हैं, वो हम जाके बात करेंगे। 5.5 घंटे की कुछ फ़्लाइट है यहाँ से भाई अलास्का की, तो बड़ा एक्साइटेड हो भाई। जैसे आपको पता है ठंडी जगह मेरे को पसंद है।
स्वागत है भाई आप सभी लोगों का यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी स्टेट में अलास्का में। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो अलास्का यूएस की सबसे बड़ी स्टेट है एरिया वाइज, और इन्होंने शायद रशिया से ख़रीदी थी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तो एयरपोर्ट पे हूँ और एयरपोर्ट पे उतरते ही भाई ठंड लग गई बिल्कुल। मतलब यहाँ पे बाहर टेम्परेचर अभी हो रहा है 12 और टाइम हो रहा है लगभग रात के 11। और मैं यहाँ पे आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि रात के 11 यहाँ पे कैसे लगते हैं। पर यार बहुत बिजी एयरपोर्ट है। आपको लगेगा कि बिजी नहीं होगा, छोटा सा होगा, नहीं भाई बहुत बिजी एयरपोर्ट है। बहुत सारे हैं भाई गेट वेट। शायद ये वाला प्लेन था, नहीं ये नहीं था, इससे बाजू वाला था हमारा। और देखो भाई पीछे पहाड़ पहाड़ पहाड़, बर्फ़ वाले। इतनी बर्फ़ तो नहीं है पर 12 डिग्री के हिसाब से तो काफ़ी सारी है। नहीं करी वेगस में शॉपिंग यहाँ करता, पर हालांकि महंगा मिलेगा और इतनी ठंड है नहीं कि जैकेट पैकेट में ख़रीदूँ इतनी। पर यार एयरपोर्ट देखो बहुत बड़ा है यार, इतना उम्मीद किया ही नहीं था मैंने कि इतना बड़ा एयरपोर्ट के अंदर ही हवाई जहाज रख दिया भाई इन्होंने। तो बड़े पागल हैं भाई ये इतना बड़ा तो उम्मीद किया ही नहीं था भाई। अलग अलग गेट होंगे, इतने सारे होंगे, वो भी अलास्का की पूरी हिस्ट्री लिख रखी है देखो यहाँ पे भाई। ओहो यार मस्त एयरपोर्ट है यार, देख लो कितना लंबा है। अरे इससे लंबे अभी मैकडोनल्ड्स भी है। मैं सोच रहा हूँ मैकडोनल्ड खा ही लूँ पहले। भाई यहाँ पे होटल बड़े महंगे थे तो मैंने एयरबीएनबी बुक किया है 20,000 में 3 रातों का। बस एयरबीएनबी सबसे सस्ता था जो यहाँ पे अवेलेबल आ रहा था। और अभी रात के 11 बज रहे हैं। उसने कहा था टैक्सी वैक्सी ले लेना बाहर से। ओ भाई साहब, अरे भाई आप फ्लाइट देखो यार कितनी सारी जा रही हैं। अरे भाई मैं तो हैरान हो गया भाई, मेरे तो माइंड ब्लो हो गया बिल्कुल। तो भाई सुबह से यार बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। कुछ खा के वाके निकला नहीं था। मैं सोच रहा हूँ मैकडी से पैक करा लेता हूँ और फिर जाके सोते हैं। रात के बज लिए 11। अब मैं आ गया हूँ लास वेगस से टाइम में 1 घंटा पीछे, बस ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखो मस्त मस्त दुकानें भी हैं भाई। यहाँ पे मैंने लिया स्पाइसी मैक क्रिस्पी, ये चिकन बर्गर है, और फिर 6 नगेट्स, और बस इतना सा $13 बिल आ गया एक बर्गर। और इसका मतलब 1000 रुपये में कहीं जाके निपटेगा। कोई नहीं भाई, भूख लगी है, इतना तो अमेरिका में मान के चलो। तो भाई ये ले लिया मैंने खाना, ये ले लिया पीछे बैग, और अब चलते हैं बाहर। वो देखो भाई दूर पहाड़ दिखने लग रहे। अभी बाहर यहाँ पे 13-14 डिग्री होगा आराम से। 12 कह रहे थे फ्लाइट में, तो फ़ारेनहाइट बोलते हो, उसको कन्वर्ट करते रहो फिर। तो यहाँ पे भाई अभी ये जो टाइम हो रहा है ये रात के 11:30 हो रहे हैं। अभी 12 बजने वाले हैं रात के, ठीक है। मैंने टैक्सी बुलाई है। आप सोचोगे टैक्सी क्यों बुलाई है, क्योंकि भाई रात के 11:30 हो रहे हैं। ये बस बंद हो गई। अब यहाँ से पहली बस जो सुबह चलेगी वो सुबह 6 बजे चलेगी। हालांकि देखो यहाँ पे वेट कर सकता था मैं, पर यार उतने पैसे बचाने का ना कोई मतलब सा रहा नहीं। क्योंकि $15 में टैक्सी आ गई, $2-3-4 की बस भी लगती, और मैं पूरी रात यहाँ पे खज्जल होता। और मैंने वो भी बुक करा ही रखा था अपना होटल, मतलब होस्ट कह सकते हो। एयरबीएनबी बुक करा है, किसी घर में फ्री में नहीं रुक रहा मैं, एयरबीएनबी बुक करा है। तो यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ मैं टैक्सी का। $16 में हुई है टैक्सी। चलते हैं भाई, खाएंगे अपना खाना जाके, और अलास्का पहुँच गए यार। मतलब कितने सालों से मन था यार मेरा कि मैं अलास्का जाऊँगा। पता नहीं क्यों था, मेरे को ठंडी जगह पसंद है। अलास्का पहुँच गया, और मैंने यूएस के इंटरव्यू में बोला था कि भाई अलास्का जाना है, तो अलास्का आ गया मैं। और अब पता नहीं कितने दिन हुए, मैंने रिटर्न की टिकट कराई नहीं है अलास्का की। और एक चीज़ और बताना भूल गया। हाँ, तो शायद एक ये चीज़ बताई नहीं मैंने कि मैं जब तक डेनवर लैंड हुआ था तब तक तो मेरे पास कोई भी थैंक यू ईमेल आई नहीं था, जो बोल रही थी कि थैंक यू ईमेल भेजेगी। तो पर अलास्का लैंड हुआ तो मेरे पास ईमेल आ रखा यूनाइटेड एयरलाइंस का कि आपको $100 हम दे रहे हैं। तो $100 और मिल गए भाई। मतलब ये फ़्लाइट $150 की टोटल कराई थी मैंने, वो भी क्रेडिट से। अब $100 क्रेडिट वापस आ गए, तो मतलब $50 में मैं अलास्का पहुंच गया। बस यहाँ पे रहने का थोड़ा महंगा है, और तो सब सही है। शायद ऊबर के पिकअप्स ना वहाँ पे हैं कहीं पे। यहाँ तो कोई डॉज कैरावान मेरे को दिख नहीं रही है। 599 है नंबर अपनी गाड़ी का, बड़ी सी आई होगी कोई। भाई अलग ही पंगा अमेरिका का, पता नहीं क्या है यहाँ पे। तो वो मेरा टैक्सी वाला डिपार्चर्स पे आ गया,
तो मैंने कहा भाई मैं तो अराइवल्स पे हूँ, क्योंकि यहाँ बंदे सोने लग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो अराइवल्स पे हूँ। तो कहता भाई अराइवल्स पे हमको अलाउड ही नहीं आना। मैंने कहा ये खुद ही लिख रहा है कि ये वैसे नॉनसेंस बात लगेगी आपको, पर मेरे को पुलिस वाले डांट चुके हैं एक बार। तो मैंने कहा नॉनसेंस बात तो है ही भाई, ये कौन सी बात है कि तुमको अराइवल्स पे आना अलाउड नहीं है। चलो मैं आ गया, एक फ्लोर ऊपर आगे डिपार्चर था। तो मैंने कहा मैं वेट कर मेरे लिए, मैं आ रहा हूँ डिपार्चर पे। भाई यहाँ छोड़ दिया इस नेबरहुड में बंदे ने मेरे को, और यहाँ पे अब मेरे को ढूंढना है 7400 नंबर है शायद फ्लैट का एड्रेस। ये रहा 7402, ये रहा 7400। अब ये जाना कहाँ से है, पर ये तो देखो ये रहा 74 इस तरफ होगा फिर। तो भाई ये कह रहा था अभी 24 घंटे तो दिन नहीं होता, यहाँ नहीं होता एंकरेज में, थोड़ा और नॉर्थ जाओगे फेयर बैंक या फिर बैरो, वहाँ हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा ये अभी रात के जैसे 12 बज रहे हैं, कह रहा 1 घंटा और रहेगी ऐसी दिन नहीं मतलब शाम सी कह सकते हैं इसको। और फिर थोड़ा अंधेरा होएगा, पूरा नहीं होएगा, थोड़ा सा होएगा, और फिर 3 बजे दोबारा सूरज निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी मतलब लगभग मान ही लो हो ही जाता है। तो मेरे को तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है यार। तो भाई ये है मेरा कमरा, 20,000 रुपये में 3 दिन का घर है, मतलब एक बंदे का। उसका कमरा साइड में है, मेरे को प्राइवेट बाथरूम दिया है, कमरा दिया है, टावल कंबल वगैरह सब कुछ, वाईफाई वगैरह तो ऑब्वियसली बात है हो गई। घर का टूर मैं कल दे दूंगा, अभी आती है ऐसी वीडियो बनाना सही नहीं लगता। अभी मैं आधा घंटा तो बैठ के बात ही करी, क्योंकि थोड़ा करना पड़ता है एयरबीएनबी वगैरह में। मैं काउच सर्फिंग भी इसलिए नहीं करता, क्योंकि होटल वगैरह में क्या होता है ना कि यार आप अपनी मर्जी से जाके आप अभी आए हो अभी के अभी सो जाओ, पर मैं 20 के घर आता और एकदम से, चाहे मैंने पैसे दे रखे हों, अब एकदम से बेड पे सो गया भाई, वो थोड़ा अजीब हो जाता है। इसलिए मैं सोया नहीं, ना मैंने खाना खाया, अभी खा लूँगा खाना तो मैं। और अभी बज रहे हैं रात के 12:30, और बाहर देखो अभी भी मतलब उजाला है। अच्छा यहाँ बालकनी भी है मतलब, ठीक है। अब बस 12:30 हो गए, मतलब लास वेगस टाइम के हिसाब से तो 1:30 बज गया है। खाते हैं और सोते हैं, और 3 नाइट है यहाँ पे एनकरेज में, देखते हैं क्या करते हैं। इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।